वेलकम बच्चों आपकी अपने चैनल पर। आज मैं 11.3 JCRT की क्लास 8 की मैथ शुरू कर रही हूँ और उसका पहला प्रश्न जो है तो इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं बच्चों, इसको आइए हम लोग बुक में ही सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि सभी वर्ग आयत होते हैं, तो बच्चों हम जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। एक क्यूब जो होता है या लीडो की गोटी कह लें, या फिर एक जो पजल जो होता है हम लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, वो इस तरह का होता है जो चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं और चारों सरफेस भी उसके बराबर होते हैं, उसको वर्ग कहते हैं भाई। ठीक है, तो आयत किसे कहते हैं? आयत कहते हैं बच्चों इस तरह के शेप में होता है, वो इस तरह का जो शेप होता है उसको आयत कहते हैं। तो ये आपसे बोल रहा है कि ये जो है स्टेटमेंट सही है या गलत है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सही बात है, ये वर्ग है और ये आयत है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? इसकी भी चार भुजाएं होती हैं, इसकी भी चार भुजाएं हैं। ठीक है, इसके भी जो चार सरफेस है, इसकी भी चार सरफेस है। ये भी चारों कोना में 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसके भी चारों कोना में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो भाई ये ट्रू है, यानी कि ये सत्य है। T4 ट्रू है। ठीक है बच्चों, सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। अब इस मिनट गलत होगा, पर कैसे? सभी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि ये आयत जो है ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण एक जैसे डिग्री बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ है तो यहाँ भी बराबर होगा, ये है तो ये भी बराबर होगा। लेकिन क्या है, ये समचतुर्भुज नहीं हो सकता, ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये असत्य है। ठीक है, अब आपका सी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, मतलब होता है बराबर। अब वर्ग क्या होता है? वर्ग भी जो अभी ये मैंने पिक्चर दिखाया, ये भी क्या है? ये एक वर्ग है। और ये क्या है? इसकी चारों भुजाएं बराबर है, इसके सरफेस बराबर है। समचतुर्भुज भी वही चीज डिफाइन करता है बच्चों। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया ट्रू। सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी पतंग इस नहीं पर गौर करिए कि ये क्या कह रहा है, तो ठीक ही कह रहा है, सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। पतंग क्या होता है? जैसे कि आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये देख लीजिए कि इस बुक में ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये एक पतंग का है। अगर इस तरह का पतंग है तो ये चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन अगर ये इस तरह का पतंग है तो ये पतंग क्या है? इसका दूसरा हिस्सा जो यहाँ से जो समद्विभाजित हो रहा है, ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन है तो ये पतंग। तो लेकिन क्या है कि सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं, ट्रू हो गया। ई नंबर में क्या है? सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये बोल रहा है होते हैं। आपको गौर, यहाँ पर ई में बोल रहा है कि सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं। लेकिन कैसे? समलंब का मतलब होता है ये एक लाइन ऊपर से जा रहा है, ये दूसरा लाइन नीचे से जा रहा है, और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और ये इस पर अगर कोई रेखा बना दें तो ये क्या होगा? हर जगह से बराबर बराबर होगा, तो ये समलंब हो गया। ठीक है, तो क्या जरूरी है कि ये समांतर चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं, यानी कि इधर की भुजा बराबर हो, इधर की भुजा बराबर हो। लेकिन ये समलंब कहाँ जाकर समाप्त हो रहा है ये हमें नहीं पता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये बच्चों आपका ई हो जाएगा फॉल्स। ई हो जाएगा आपको बच्चों फॉल्स। अब यहाँ पर एफ नंबर सवाल जो है वो है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। ये हमारा जो है ये वर्ग अगर चारों तरफ से है, जैसे कि ये देख लीजिए, ये एक वर्ग है, यहाँ से यहाँ तक जो समलंब है इसका, यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी अगर हम इसका लाइन खींचेंगे तो एक ही माप का बनेगा, इसलिए सभी वर्ग समलंब है, ट्रू है। ठीक है, एफ नंबर क्या होता है? ट्रू है। अब यहाँ पर है कि जी में क्या बोल रहा है? सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज कैसे नहीं होगा भाई? वर्ग जो है, वर्ग क्या है? वर्ग की चार भुजाएं हैं और समांतर चतुर्भुज की चार भुजाएं हैं। वर्ग और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है?
समद्विभाजित करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट्स क्या है, फॉल्स हो जाएगा। वर्ग और समांतर चतुर्भुज एक जैसा होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ए हो गया ट्रू, बी हो गया फॉल्स, सी हो गया ट्रू, डी हो गया ट्रू, ई भी है फॉल्स और एफ है ट्रू और जी है फॉल्स। ओके बच्चों, एक नंबर हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए हम लोग 2 नंबर को देख लेते हैं, जल्दी से बिल्कुल देख लेते हैं और बहुत ही आसान है समझने में। देखिए 2 नंबर बोल रहा है कि दिखाइए कैसे एक वर्ग, कैसे एक वर्ग, एक नंबर एक चतुर्भुज है। अरे भाई वर्ग है, वर्ग क्या है, अभी अभी मैंने पिक्चर दिखाया था, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये वर्ग है, चारों तरफ से बराबर है, इसकी 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज की भी 4 भुजाएं होती हैं। तो हाँ, इसमें आपको उत्तर देना होगा हाँ एक वर्ग क्या है, चतुर्भुज है। अब एक सम चतुर्भुज है, बिल्कुल वर्ग सम चतुर्भुज ही होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ये भी बिल्कुल हाँ होगा। ठीक है, एक आयत है, हाँ आयत की भी 4 भुजाएं होती हैं और वर्ग की भी 4 भुजाएं होती हैं। अब एक समलंब है, बिल्कुल इससे पहले भी 1 नंबर में मैंने एक्सप्लेन किया कि वर्ग के बीच की जो अगर कोई रेखा हम कहीं पर से भी देंगे तो वो समलंब होगी, तो उसकी ऊंचाई जो है सरफेस से लेके ऊपर तक की लंबाई जो है वो बराबर होगी, समलंब है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या होगा, हाँ वर्ग क्या है, एक समलंब है, वर्ग क्या है, एक आयत है, हाँ एक चतुर्भुज है, हाँ एक समचतुर्भुज है, हाँ ठीक है, हमारा 2 नंबर भी बच्चों क्लियर हो गया। अब ये देखिए कि 3 नंबर में क्या बोल रहा है कि क्या आप इन चतुर्भुजों के नाम बता सकते हैं जिसके विकर्ण, देखिए बच्चों ये तो मैं आपको आंसर बता दूंगी, लेकिन आपके लिए बेसिकली क्या अच्छा होगा कि आपके बुक में दिया गया एक चार्ट है बच्चों, देखिए ये चार्ट जो दिया गया है अगर आप इसको याद कर ले, समझ ले, तो ये आपके लिए आगे आसान कर देगा मैथ। ठीक है, जैसे गुणधर्म दिया गया, गुणधर्म किसका है, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक सवाल कर रहा है कि किसका, विकर्ण एवं दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कौन कौन करता है, समांतर चतुर्भुज, टिक कर रहा ना यहाँ बुक में, समांतर चतुर्भुज क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, आयत भी करता है, समचतुर्भुजी करता है और वर्ग भी करता है। आप देखिए बच्चों 3 नंबर में आपका सवाल यही कर रहा है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं, ये गुण धर्म है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो उनमें से कौन कौन सा है, हम चारों का नाम लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग। बुक में हालांकि 2 का नाम दिया गया, आप चारों को याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक सवाल और कर रहा है 3 नंबर में कि एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित कौन कौन करता है, आइए इसमें से हम लोग ढूंढते हैं जो आसान है। देखिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है यहाँ पर है, तो एक दूसरे पर लंब होते हैं, वही बात हुआ। तो कौन कौन सा है बच्चों, यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है सम, ये देखिए सम चतुर्भुज और ये वर्ग। तो 3 का 2, 3 नंबर का 2 जो है उत्तर हो जाएगा क्या बच्चों, ये हो जाएगा हमारा सम चतुर्भुज और वर्ग। बोल रहा है कि बराबर है, ठीक है, क्या बराबर है, क्या बराबर है, इसके लिए आप देखिए यहाँ पर कौन सा होगा, बराबर में हो जाएगा आपका, डेफिनेशन दे रहा है विकर्ण बराबर होते हैं, किस किस के होते हैं, ये देखिए ये दिया गया है आयत का और ये दिया गया है, ये देखिए ये आयत का और ये वर्ग का। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर है आयत के और वर्ग के। तो यहां लिख दीजिए आप आयत कॉमा वर्ग। अब ये 4 नंबर प्रश्न है बच्चों की, आकृति में ABCD एक वर्ग है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो है एक वर्ग का चित्र है और यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसके विकर्ण है। विकर्ण क्या है, समद्विभाजित होते हैं वर्ग के। आप देखिए, तो चलिए इसको, इस केंद्र को O का नाम दे देते हैं। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं, ये लेते हैं यहां से यहां तक DO, ठीक है, बराबर है क्या, OC, हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर DO क्या दिया गया है, 2x3। यहाँ पुटअप करते हैं 2x माइनस 3 इक्वल, ये OC हमारा दिया गया x प्लस 1 यहाँ लिखते हैं। अब बच्चों x को एक तरफ कर लेते हैं और जो नंबर है संख्याएं एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाता है 2x, उसके बाद ये x जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा x, फिर ये बराबर, ये 1 आपका यहाँ आ जाता है, ये 3 क्या है यहाँ माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, 2x से x जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। 1x लिखने का कोई मायने नहीं होता है, x और ये 1 प्लस 3 4, तो हमारा क्या हो गया, x का मान निकल गया 4। तो ये हमारा बच्चों 11.3 क्लास 8 के चैप्टर 11.3 आज समाप्त हो गई। बच्चों आशा है आपको समझ में आ रही होगी, और अगर कहीं दुविधा हो तो आप जरूर हमें अवगत कराएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।